आज मैं आप सभी के साथ ये जो होता है बॉर्डर वाला ब्लाउज, बहुत सारी बहनों का कन्फ्यूजन रहता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो उन बहनों को होता है जो हमारी बहनें नई अपना करियर स्टार्ट करना चाहती है, अपना सिलाई का काम सीखना चाहती है। उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो बॉर्डर वाला ब्लाउज जब हम कटिंग करते हैं तो किस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि हमारा स्लीव्स पर भी ये जो बॉर्डर है, स्लीव्स के पट्टी पर भी ये बॉर्डर है और कमर पर भी हमारा बॉर्डर है। बहुत सारी बहनों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि एक तो हमारा स्लीव्स बड़ा नहीं निकलेगा, दूसरा इसमें से आई पट्टी निकलना है, हुक पट्टी निकलना है, उड़ेप पट्टी निकलना है, इसमें से डोरी भी निकलना है। तो इतने प्रोसेस होते हैं एक ब्लाउज बनाने में, ये सारी कपड़ा इसमें से नहीं निकलेंगी, कम पड़ जाएगा, हमको दूसरा कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो मैं आज बताने जा रही हूँ जिस तरह से कटिंग कीजिएगा आप लोग, तो आप लोगों को दूसरा कपड़ा कहीं से यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग वीडियो को स्टार्ट कर दिए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और एकदम सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी, सरल तरीके से बताऊंगी कपड़े को किस तरह फोल्ड करना है, किस तरह हमको कटिंग करना है, ताकि हमारा जितना कपड़ा एक ब्लाउज को कंप्लीट करने में लगता है सब कुछ इसी में से हमारा निकल जाए। तो चलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए जरूर। सबसे इम्पोर्टेंट तो उन बहनों के लिए है जो हमारी बहनें नई सिलाई सीखना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है इस क्षेत्र में, कि हम अपना सिलाई सीखकर अपना लाइफ बदल लें। सबसे पहले हम इस ब्लाउज का जो मेजरमेंट है, जिस ब्लाउज से मैं मेजरमेंट लिखी हूँ ये समझ लेती हूँ। लेंथ हमारा है 13 यानी कि 13 इंच, कमर है 28 यानी कि 28 इंच, चेस्ट है इसका 32 यानी 30, चेस्ट है इसका 32 यानी 32 इंच, बैक नेक यानी पीछे का जो गला है 10 इंच का है, फ्रंट नेक यानी आगे का जो गला है 6 इंच यानी 6 इंच है। बाजू जिसको स्लीव्स बोलते हैं, इसका बाजू का लंबाई है हमारा 3 इंच और बाजू का जो गोलाई है ये हमारा है 6 इंच। तो आप लोग इस तरह से मेजरमेंट को किसी भी ब्लाउज को लिख सकते हैं, लिखने के बाद ही आप लोग कटिंग करने चलिएगा। तो मैं इसको साइड में रखती हूँ। अब देखते हैं कि हम ब्लाउज को फोल्डिंग किस तरह से करते हैं जब ये हमारा बॉर्डर वाला ब्लाउज रहता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें सीधा साइड और उल्टा साइड कौन है। तो हम उल्टे साइड से इसको फोल्ड करेंगे, जो भी निशान मार्किंग वगैरह लगाएंगे हम उल्टे साइड से ही लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हमको फोल्डिंग किस तरह करना है, सीधा वाला साइड हमको अंदर तरफ होना चाहिए और उल्टा वाला साइड जो है, जो रंग साइड है ऊपर की तरफ होना चाहिए। और कपड़े को पूरे डबल फोल्ड में कर देना है। इधर भी बॉर्डर आना चाहिए और इस तरह भी बॉर्डर आना चाहिए। दोनों साइड में हमारा बॉर्डर होना चाहिए और बीच में जो प्लेन कपड़ा है ये होना चाहिए। क्या आप लोग भी सोचते हैं कि हम भी घर बैठे सिलाई अपना सीख सकते हैं? तो देर किस बात की, आप लोग अभी जाइए प्ले स्टोर पर और हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, दिव्या स्मार्ट एकेडमी, जिसमें आप सभी को घर बैठे सुनहरा मौका मिल जाएगा कि हम भी फैशन डिजाइनर कैसे बने। मैं सिखाऊंगी आप सभी को कुर्ती में 4 टाइप से लेकर 5 टाइप तक मैं कुर्ती बताऊंगी, सलवार 2 से 4 टाइप तक मैं सलवार बताऊंगी, और आप सभी को सिंपल कुर्ती, लाइनिंग कुर्ती, प्रिंसेस कट कुर्ती, नैरा स्टाइल कुर्ती, सभी प्रकार की कुर्ती होगा। और प्लाजो 4-5 टाइप का प्लाजो, सिंपल प्लाजो, अम्ब्रेला प्लाजो, एलाइन प्लाजो, और सलवार, स्ट्रेट पैंट, और ब्लाउज में सिंपल ब्लाउज, 4 डॉट ब्लाउज, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, प्रिंसेस कट, और आप सभी का जो भी डिमांड होगा मैं उस डिमांड को पूरा करूंगी। और इस फैशन डिजाइनर को मैनेज करते हुए आप सभी को मैं बनाऊंगी फैशन डिजाइनर। तो आप लोग अभी जाइए और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, दिव्या स्मार्ट, ये समझ लेंगे। इसके बाद हमको लंबाई लेना है। तो जब ये बॉर्डर वाला ब्लाउज का हम कटिंग करते हैं तो नीचे हम तुरपाई पट्टी नहीं लगाते हैं, अपना इच्छा लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम जब ऐसे सिलाई करते हैं तो आधा इंच पकड़ के हम 2 सिलाई चला देते हैं तो इसका फिनिशिंग आ जाता है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, जितना भी ब्लाउज का लंबाई है, ब्लाउज की लंबाई हमारा 13 यानी 13 इंच है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करके मार्किंग लगाएंगे। तो 13 इंच है तो मैं 14 यानी 14 इंच पर मार्किंग में करूँगी। जितना भी लंबाई होगा, ये बैक वाला पला मैं कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले पीछे का ही पार्ट के कटिंग किया जाता है। तो जितना लंबाई है 1 इंच प्लस कर लेंगे तो हमारा 14 इंच पर हो गया।
अब देखेंगे कि बैक गला हमारा कितना है, तो पीछे का गला 10 है यानी डीप नेक में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शोल्डर कितना लेंगे, शोल्डर लेंगे 6.25 यानी 6 इंच में 2 सूता कम हम शोल्डर ले लेंगे और इसको हम स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हमको आर्म होल कितना लेना है, तो जितना हम शोल्डर लिए हैं इससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा आर्म होल लेंगे। तो 6.25 इंच हम लिए हैं शोल्डर, तो 6.25 इंच हम आर्म होल की निशान इस तरह लगा लेंगे। 6.25 इंच शोल्डर लिए हैं 6.25 और आर्म होल की दूरी हमारा रहेगा 6.25। जितना शोल्डर लेते हैं 1/2 इंच प्लस करके आर्म होल लिया जाता है। तो ये जो है हमारा बैक पल्ला, ये बैक का जो गला होता है, गला के हिसाब से हम इसका कटिंग करते हैं। तो बहुत सारे लोग का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि जब हम 11 इंच का, 12 इंच का, 13 इंच का, अगर हो सकता है किसी का ब्लाउज 14 इंच लंबाई हो, ब्लाउज का लेंथ 14 हो और गला हमको बनाना हो 12 इंच का, तो अब हम शोल्डर और आर्म होल की कटिंग कितना करेंगे। तो 10 के ऊपर आप लोग जितना भी डीप गला बनाइएगा उसके लिए आप सभी को इतना ही लेना पड़ेगा। 6.25 इंच हमको शोल्डर और 6.25 इंच आर्म होल लेकर आप लोग किसी भी डीप साइज का ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका कटिंग कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन एक मिलाकर सेट दे देंगे इस तरह। इसके बाद अब हमको लगाना है चेस्ट का चौथा भाग, जितना भी चेस्ट होगा उसका चौथा भाग लगाना है। तो हमारा चेस्ट आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 32 है, तो 32 का चौथा भाग क्या होगा, 8 इंच होगा। तो यहीं पर हम 8 इंच का मार्किंग इस तरह कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए यहाँ मार्किंग लगा लेते हैं। इसके बाद आते हैं कमर। कमर है हमारा 28, तो 28 का चौथा भाग जब निकालेंगे तो हमारा 7 इंच होगा, 7 इंच। और इसमें जब डाट डालेंगे तो 1 इंच का हम डाट डालते हैं। चाहे आप लोग किसी भी साइज का ब्लाउज बना लीजिए, उसमें आप सभी को बैक में जो डाट डाला जाता है 1 इंच का ही डाट डाला जाता है। तो 1 इंच डाट हो गया और हम 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए कपड़ा ले लिए और फिटिंग का मार्जिन फिटिंग से मिला देंगे और लूजिंग का मार्जिन हम लूजिंग का मार्जिन जो एक्स्ट्रा मार्जिन लगाएंगे, एक्स्ट्रा लाइन से एक्स्ट्रा को हम मिला देंगे। इसके बाद आते हैं गला। गला हमारा है बैक का 10 इंच, तो 10 के हम क्या करेंगे, 10.5 इंच हम, गला हमारा है पीछे का 10 इंच, तो मैं इसमें फिक्स करके लिख ली हूँ। गला पीछे था हमारा 9.5 इंच का, तो मैं 10 इंच लिख ली हूँ, इसलिए कि जब हम शोल्डर पट्टी ज्वाइन करेंगे आगे और पीछे का तो 1/2 इंच सिलाई में हमारा चला जाएगा। तो हमारा 9.5 इंच का फिक्स गला बनकर तैयार हो गया। तो 10 इंच पर इस तरह हम मार्किंग लगा लेंगे। अब आते हैं गला की चौड़ाई कितना ले। तो किसी भी डीप साइज का अगर आप लोग ब्लाउज बनाते हैं तो आप लोग को 2.5 इंच का ही गला का चौड़ाई लेना है। 2.5 इंच गला का चौड़ाई लेना है, क्योंकि जब गला ब्रॉड रहता है तो अपने आप कपड़ा बॉडी से उतरता है। तो इसके लिए हम इतना ही गला का चौड़ाई लेंगे। अगर इससे ज़्यादा लीजिएगा तो आपका कंधा गिरने लगेगा, यानी शोल्डर की जगह नहीं रहेगा, आपका शोल्डर गिरने की समस्या आ सकता है। इसके बाद आते हैं नीचे की चौड़ाई हम कितना लें, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप लोग रख सकते हैं। मैक्सिमम जब हम यहाँ 2.5 इंच लिए हैं तो यहाँ 3, 3.25, 3.5 के आसपास कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 इंच गला की चौड़ाई, नीचे वाले भाग की चौड़ाई 3 इंच ली हूँ और यहीं पर एक बॉक्स तैयार कर लेना है हमको। और इसी में हमको गोलाई दे देना है। अगर आप लोग किसी डिजाइन का देना चाहते हैं तो इसी में आप लोग को डिजाइन देना पड़ेगा, लेकिन हमको यहाँ राउंड नेक बनाना है। तो ये हो गया और ये हो गया फ्रेंच कट। इसको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको रखिएगा तो आप लोगों को आर्म होल की जो समस्या आती है कि हम यहाँ 1.5 इंच पर दें कि 2.25 इंच पर दें कि 2.25 इंच पर दें, ये हमारी समस्या ख़त्म होती है जब ये शेप हमारे पास रहता है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो मैं इसको टैग कर दे रही हूँ, आप लोग जाकर वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं और बुकिंग कराकर मंगा सकते हैं। इसको रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, जब आर्म होल की शेप देना होगा तो हमको यहाँ से नापना जोखना कुछ नहीं पड़ेगा, हम इसको ऐसे सेट कर देंगे। अब बस इसी पर हम इस तरह मार्किंग करके हम कटिंग कर देंगे। तो आप लोग सारी मेजरमेंट समझ गए होंगे। मेजरमेंट जो दिया गया है मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताई हूँ। अब इसी पर हमको क्या करना है, कटिंग कर देना है। थोड़ा सा यहाँ करम काटम तो 2-4 सेकेंड।
तो ये हमारा बैक वाला पल्ला कट चुका है। अब हमको किस तरह कटना है कि ताकि हमारा स्लीव्स भी बड़ा आ जाए और आई पट्टी हुक पट्टी सब कुछ इसी में से निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे, घुमा लेंगे। ये जो खुला वाला भाग है अपने साइड कर लेंगे और बंद वाला भाग आगे की तरफ कर देंगे। और इस कपड़े को पूरा बिल्कुल बराबर कर देंगे। अगर बराबर नहीं है तो इसको कट करके भी आप लोग बराबर कर दीजिएगा। तो मैं इसको सबसे पहले बराबर कर दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा उड़ेबी कपड़ा है। पूरा अच्छे से सेट कर लीजिएगा ताकि हमारा कपड़ा बड़ा छोटा ना हो। बड़ा छोटा हो जाएगा तो वही पल्ला हमारा छोटा बड़ा कट जाएगा तो फिर दिक्कत आएगा। अब ये देख लीजिए, ये खुला वाला भाग अपने साइड है डबल फोल्ड और बंद वाला साइड आगे की साइड है। अब क्या करना है, हमको आधा इंच इधर आई पट्टी हुक पट्टी के लिए सबसे पहले निशान लगा देना है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि आई पट्टी हुक पट्टी के लिए कपड़ा नहीं छोड़ते हैं और यही गला का कटिंग कर देते हैं, तो हमारा गला आगे का छोटा हो जाता है और ये बोलते हैं कि गला ऊपर चढ़ जा रहा है, आगे का छोटा हो जा रहा है, पूरा फिट नहीं आ रहा है, इसके कारण होता है। तो सबसे पहले हम आधा इंच आई पट्टी हुक पट्टी के लिए हम इधर मार्जिंग इस तरह लगा देंगे। इसके बाद जब हम ये जो पल्ला कटिंग किए हैं पीछे वाले पार्ट को, इस पर हम इस तरह सेट कर देंगे। इस तरह इसको सेट कर देंगे। आप लोग देख लीजिए, मैं बताई हूँ ना, आप लोग जितना लंबा बाजू चाहिएगा उतना लंबा इसमें बाजू आपको निकल जाएगा। हमारा इतना सारा कपड़ा बच रहा है, इसमें हमको आगे वाला पार्ट में कहाँ कहाँ चेंजिंग करना है। इधर ½ इंच लेना है आई पट्टी हुक पट्टी के लिए और इसमें जो आगे वाले पार्ट में हम 4 डॉट डालते हैं, 4 डॉट डालते हैं, इसके लिए 1 इंच इधर एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है और 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा हमको इस तरह मार्किंग लगाकर रख लेना है। बाकी सब जिस तरह मार्किंग हुआ है इसी तरह हमको कपड़ा को कटिंग कर देना है, बिल्कुल सेम। इसमें मात्र 3 जगह आगे वाला पल्ला में मात्र 3 जगह ही हमको बदलना रहता है, चेंजिंग रहता है। आई पट्टी हुक पट्टी के लिए और नीचे 1 इंच और ये जो साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़े हैं इधर भी 1 इंच, क्योंकि आगे वाले पल्ले में हमको डॉट डालना होता है, इसके लिए बस इसको हम इसी तरह कटिंग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आगे का पल्ला, आप लोग देख लीजिए। अब इसमें हमको गला तैयार करना है। तो आगे का गला है हमारा 6 इंच का। 6 इंच मैं इसलिए लिखी हूँ क्योंकि हमारा गला जब बनकर तैयार होगा तो 5.5 इंच गला का लंबाई तैयारी होगा, इसलिए मैं 6 इंच लिख कर रख ली हूँ। तो हम 6 इंच पर इस तरह मार्किंग कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिंग लगाए हैं इसके बाद हम 2.5 इंच लेंगे यहाँ से। और जब पीछे का गला बनाए थे तो हम लोग बढ़ा दिए थे, लेकिन जब हम आगे की गला कटिंग करते हैं तो हम नहीं बढ़ाएंगे, जितना ऊपर लिए हैं उतना ही नीचे लेंगे, क्योंकि आगे ब्रॉड करने पर ब्लाउज का लुक अच्छा नहीं आता है। और इसी पर एक बॉक्स तैयार कर लेना है, इसमें हमको गोलाई दे देना है। ये हो गया हमारा आगे का पार्ट तैयार हो गया। अब आते हैं स्लीव्स हमको कटिंग करना है। ये हो गया खुला वाला भाग आगे की तरफ हो गया, बंद वाले साइड अपने साइड हो गया। इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम देखेंगे ये बंद वाला साइड अपने तरफ हो गया और ये खुला वाला साइड 2 बंद वाला है और 2 इसमें खुला वाला भाग है। 4 लेयर में कपड़ा है, खुला वाला भाग आगे की तरफ है और बंद वाला साइड अपने तरफ है। अब देखेंगे ब्लाउज की लंबाई कितना है। तो हमको इसमें तुरपाई नहीं लगाना है, केवल हमको जितना लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके कटिंग कर देना है। अगर आप लोग इसमें तुरपाई पट्टी लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें तुरपाई पट्टी अलग से लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर इतना ही सा है, इसमें से हम तुरपाई नहीं कर सकते हैं। ½ इंच नीचे हम फोल्डिंग करके डबल सिलाई चला देते हैं तो हमारा फिनिशिंग बैठ जाता है। तो बाजू का लंबाई है हमारा 3 इंच।
तो इसके लिए हम लेंगे 4 इंच, क्योंकि हाफ इंच ऊपर जब हम शोल्डर जोड़ेंगे, बाजू जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा और हाफ इंच नीचे हम फोल्डिंग करेंगे। तो 4-4 इंच पर इस तरह हम मार्किंग लगा लेंगे और 2 इंच डाउन कर देंगे। 2 इंच इस तरह डाउन करके इस तरह स्ट्रेट लाइन हम मिला देंगे और इसी में हम गोलाई इस तरह दे देंगे। और बाजू का गोलाई हमारा है 6 इंच, तो यहाँ हो गया 6 इंच एक्स्ट्रा और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। मैं बताई थी ना, आप लोगों को अगर लंबा ही बाजू बनाना हो तो इसमें बन जाएगा, कम से कम हमारा इसमें बाजू बन जाएगा 8 इंच का। तो बहुत सारे लोग को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि ये बॉर्डर वाला जो ब्लाउज होता है इसमें 12 बाजू कैसे बनेगा, 12 बाजू नहीं निकलता है। तो मैं जिस तरह से कटिंग की हूँ बिल्कुल इस तरह से कटिंग कीजिएगा तो आप लोगों को 12 बाजू भी निकल जाएगा। लेकिन हमारा जो कस्टमर का कपड़ा है उनको छोटा बाजू ही चाहिए, मात्र 3 इंच का बाजू। तो मैं 3 इंच का मार्किंग इस तरह लगा ली हूँ, बस इसी पर हमको कटिंग इस तरह यहाँ एक छोटा सा कट्स लगा देंगे ताकि हमारा जब शोल्डर ज्वाइन करेंगे बाजू तो हमारा सेंटर मिल जाएगा। तो ये हमारा बाजू कट गया। अब आते हैं आई पट्टी, हुक पट्टी, और इसमें से हम अपना ये जो होता है डोरी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आई पट्टी हुक पट्टी कैसे निकालेंगे, तो ये जो हम आगे पीछे का गला ज्वाइंट में किए हैं इसी को हम थोड़ा सा बढ़ाकर इस तरह काट देंगे। तो ये हो गया हमारा एक आई पट्टी और दूसरा हुक पट्टी हो गया। आई हुक का पट्टी भी निकल गया यहाँ। अब आते हैं कि हमारा उड़े पट्टी निकालना है और इसी में से हमारा छोरी भी निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम बराबर कर देंगे इस तरह। दोनों साइड से ये जो तिरछी तिरछी कपड़ा है इसको हम पहले बराबर कर देंगे और इसी में से हम सबसे पहले छोरी निकालेंगे। अगर रेडीमेड छोरी लगाना है तो बहुत अच्छा, नहीं लगाना है बहुत सारे लोग का डिमांड रहते नहीं हमको कपड़ा में से ही छोरी लगाना है, तो इस तरह सबसे पहले छोरी निकाल लीजिएगा 2। तो ये हमारा छोरी निकल गया। अब आते हैं आई पट्टी हुक पट्टी के लिए। तो अब हमको उड़ेप पट्टी निकालना है, तो ये बहुत सारा कपड़ा है इसमें से हम उड़ेप पट्टी अपना निकाल लेंगे। तो चलिए सारी पार्टी को मैं एक जगह करके दिखाती हूँ आपको। तो ये हो गया हमारा बैक पल्ला और ये हो गया हमारा फ्रंट पल्ला, आगे का भाग ये हो गया और ये हमारा बाजू हो गया और ये हमारा आई पट्टी हुक पट्टी हो गया। आप लोग कैसे कहते हैं कि हमारा पूरा कपड़ा में नहीं हो पाता है, कपड़ा घट जाता है। और ये हो गया हमारा छोरी के लिए और ये सब जो कपड़ा है पूरे पट्टी के लिए हमारा निकल जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, ध्यान से देखे होंगे, बारीकी से देखे होंगे तो सब कुछ एक ही ब्लाउज में हम निकाल कर फिटिंग से तैयार कर लेते हैं ब्लाउज। तो चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला कौन सा ब्लाउज का कटिंग आप सभी को चाहिए। मैं आप सभी के कटिंग के ऊपर ही लाऊंगी वीडियो कि आप सभी को कौन सा ब्लाउज का डिज़ाइन चाहिए और किस तरह चाहिए मैं बनाऊंगी।